Hello everyone, I am Monica Sharma and today I will teach you Social Studies Unit 3rd Civics, chapter number 22 which is Diversity. अब डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है? डाइवर्सिटी का मीनिंग होता है विविधता. हिंदी में बोलते हैं इसको विविधता. अब विविधता का मीनिंग क्या है? डाइवर्सिटी कैन बी डिफाइंड एज द स्टेट और फैक्ट ऑफ बीइंग डिफरेंट एंड यूनिक. मीनिंग इसका क्या है कि कोई भी फैक्ट जो है वो डिफरेंट हो, अलग हो या फिर यूनिक हो. वेन एवर वी मूव अराउंड इन आवर डे टू डे लाइफ वी सी पीपल ऑफ वेरिएड taste, clothes, social backgrounds, religions, language, cultures, customs and traditions. मीन्स हम जब अपने आसपास के वातावरण में देखते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे लोग हैं, उनका अलग अलग टेस्ट है. ओके, वो कपड़े अलग अलग पहनते हैं, उनका सोशल बैकग्राउंड अलग है, रिलीजन अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग अलग है, कल्चर अलग है, कस्टम्स अलग हैं, ट्रेडिशंस अलग हैं. In fact, diversity is range of many people or things that are very different from each other. मीन्स डाइवर्सिटी जो है उसकी रेंज क्या है? उसकी रेंज बहुत लोगों तक है और बहुत सारी चीज़ों तक है जो कि अलग अलग हैं एक दूसरे से. डाइवर्सिटी इज़ नेसेसरी बिकॉज इन enrich our life. It helps in taking the resources of each individuals. It also motivates us to learn about one another's culture and tradition. डाइवर्सिटी ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी इसलिए है ताकि हम एक दूसरे के कल्चर्स को, एक दूसरे के ट्रेडिशन को देख सकें, सीख सकें और उसको अपनी लाइफ में एनरिच कर सकें. ओके, एंड देन वेरियस फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया. इंडिया में कौन कौन से टाइप्स की, मतलब कौन कौन सा फॉर्म है डाइवर्सिटी का, वो अब हम पढ़ेंगे. ओके, वी कैन सी वेरियस फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी इन आवर सराउंडिंग. हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं अपने सराउंडिंग में जो कि अलग अलग है. वी डिफर इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेजेस वी स्पीक, आवर कल्चरल बैकग्राउंड्स, द रिलीजियस रिचुअल्स दैट वी फॉलो. और हम उसे किस में डिफाइन करते हैं? जैसे कि लैंग्वेज हमारी अलग हो गई जो हम बोल रहे हैं, या फिर हमारा कल्चरल बैकग्राउंड अलग हो गया, या फिर रिलीजन अलग हो गया, रिलीजियस रिचुअल्स अलग हो गए दैट वी फॉलो एक्सेट्रा. डाइवर्सिटी इन रिलीजन. इंडियंस बिलोंग्स टू वेरियस रिलीजियस कम्युनिटीज, हिंदूज, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, पारसीज, जैन एंड बुद्धिस्ट. मीन्स जो इंडिया में बहुत सारे रिलीजियस कम्युनिटीज़ रहते हैं, जैसे कौन कौन रहता है? हिंदू रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, सिख रहते हैं, क्रिश्चियंस रहते हैं, पारसी रहते हैं, जैन्स रहते हैं, बुद्धिस्ट रहते हैं. ओके, डिफरेंट रिलीजन यहाँ पे रहते हैं. ऑल रिलीजन्स पर्च लव, फेथ, कंपैशन, टॉलरेंस एंड ब्रदरहुड. और ये सभी लोग जो भी डिफरेंट रिलीजन के हैं, ये भाईचारे के साथ रहते हैं. द पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स नॉट ओनली वेरी इन देयर मोड ऑफ ऑफरिंग द प्रेयर्स एंड प्लेस ऑफ वर्शिप बट ऑल्सो इन देयर ड्रेसिंग सेंस, ईटिंग हैबिट्स एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. मीन्स जो लोग हैं जो डिफरेंट रिलीजन के हैं, वो केवल अपने उनकी प्रेयर्स बस अलग नहीं है, उनके पूजा करने का स्थान, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, पूजा करने का स्थान बस अलग नहीं है, पूजा करने का प्लेस बस अलग नहीं है, उनका ड्रेसिंग सेंस है वो भी अलग है, ईटिंग हैबिट्स अलग हैं, खाने की जो आदत है उनकी वो अलग है, उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अलग अलग हैं. ओके, डाइवर्सिटी इन फैमिली स्ट्रक्चर. अब डाइवर्सिटी फैमिली स्ट्रक्चर में भी हो सकती है. कैसे? जैसे किसी की जॉइंट फैमिली हो सकती है या फिर किसी की न्यूक्लियर फैमिली हो सकती है. अब जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली क्या है? इन इंडिया वी ऑब्जर्व 2 टाइप्स ऑफ फैमिलीज. इंडिया में 2 टाइप्स की फैमिलीज होते हैं मेनली. फर्स्ट क्या है? न्यूक्लियर फैमिली एंड द सेकेंड क्या है? जॉइंट फैमिली. In a nuclear family, parents live with their unmarried children. न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है कि पेरेंट्स और उनके अनमैरिड बच्चे रहते हैं. ओके, एंड देन
While in a joint family, parents, grandparents, uncle, aunt and cousins live together under a single roof. अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे सभी हैं, मीन्स पेरेंट्स भी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं, अंकल भी हैं, आंट भी हैं, कजन्स हैं, ये सभी एक साथ रहते हैं, तो ये कौन सी फैमिली है? जॉइंट फैमिली है. अब डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज, अब लैंग्वेज में भी डाइवर्सिटी हो सकती है, अलग अलग लैंग्वेज के लोग एक साथ रह सकते हैं. इन इंडिया 179 लिविंग लैंग्वेजेस एंड 544 डायलेक्ट्स आर इन यूज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. इंडिया में क्या है? 179 लिविंग लैंग्वेज है एंड 544 डायलेक्ट्स हैं. डायलेक्ट्स मीन्स बोली, ओके, उपभाषा भी बोलते हैं इसको हिंदी में. देयर आर 22 लैंग्वेजेस दैट हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑफ विच हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज. अब 22 लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज किया गया है, जिसमें हिंदी क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है. दीज आर असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू एंड हिंदी. These all are the languages which include in Indian Constitution. Okay, it is a fact that at every 30 to 50 kilometer in India the language is changed. मतलब क्या है इसका? कि अगर हम 30 to 50 किलोमीटर जाएंगे इंडिया में, तो वहाँ की लैंग्वेज चेंज हो जाती है. ओके, आर्टिकल 343(3) empowered parliament to provide by law for continued use of English for the official purpose. अब आर्टिकल 343(3) क्या कहता है? कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऑफिशियल पर्पस के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? इंग्लिश को भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, इसीलिए इंग्लिश इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके, अब जैसे कि यहाँ पे देखो आप एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आई लव माई इंडिया, उसको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिख के बताया हुआ है. ओके, और ये सारी लैंग्वेजेस किस में हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड हैं. And then diversity in food habits. Due to diverse climate condition, different food habits are seen in different regions of the country. अब क्लाइमेट कंडीशंस जो हैं, जो मौसम है, वो डिफरेंट है अलग अलग जगह का इंडिया में, इसलिए हमें फूड हैबिट्स भी अलग अलग देखने को मिलती है अलग अलग रीजन में. एज द पीपल ऑफ साउथर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री ईट मोर राइस. अब आप देखते हो कि जो साउथर्न पार्ट है इंडिया का और जो ईस्टर्न पार्ट है, वहाँ पे राइस बहुत ज़्यादा खाते हैं. अब आप बोलोगे कैसे? इडली, डोसा ये सब खाते हैं साउथ में. साउथ इंडियन पर्सनस जो होते हैं वो किससे बनता है? राइस से. तो ये सब साउथर्न एंड ईस्टर्न पार्ट में सबसे ज़्यादा कंज्यूम क्या होता है? राइस, फिश एंड कोकोनट. while the people of northern and western part of the country take more wheat, pulses, milk and milk product. और जो नॉर्थ और वेस्टर्न लोग हैं, ओके, इंडिया के, वो क्या सबसे ज़्यादा कंज्यूम करते हैं? व्हीट मीन्स गेहूँ, दाल, दूध और दूध से बनी हुई चीज़ें. बट दिस डज नॉट स्टॉप पीपल ऑफ द नॉर्दर्न रीजन टू रिलीज सांबर, डोसा एंड पीपल ऑफ साउदर्न रीजन टू रिलीज मक्के की रोटी एंड सरसों का साग. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो नॉर्थ के लोग हैं वो सांबर, इडली, डोसा नहीं खा सकते. और इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो साउथ के लोग हैं वो मक्के की रोटी और सरसों का साग नहीं खा सकते. वो खा सकते हैं बिल्कुल. ओके, डाइवर्सिटी इन सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स. अब आपको पता है कि हमारे यहाँ फेस्टिवल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं और अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम हैं इन फेस्टिवल्स के. पीपल ऑफ इंडिया सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल इन डिफरेंट रीजन एट डिफरेंट टाइम. डिफरेंट रीजन में डिफरेंट टाइम में अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं. सच एज ओनम इन केरला. ओनम कहाँ पे होता है? केरला में होता है. बैसाखी इन पंजाब. बैसाखी कहाँ होता है? पंजाब में. बिहू इन असम. असम में क्या होता है? बिहू. मकर संक्रांति इन उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश में और अपने यहाँ मध्य प्रदेश में भी मकर संक्रांति मनाया जाता है. दुर्गा पूजा इन वेस्ट बंगाल. दुर्गा पूजा भी होता है, वेस्ट बंगाल का है ये मेनली. एंड गणेश चतुर्थी इन महाराष्ट्र. और गणेश चतुर्थी कहाँ होता है? मेनली महाराष्ट्र में. एंड सो ऑन. बट मैनी ऑफ देम आर द रिस्ट्रिक्टेड इन सर्टेन स्टेट. दे आर सेलिब्रेटेड इन अदर स्टेट टू.
लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इसको कोई और नहीं मना सकता। जैसे हम दुर्गा पूजा भी मनाते हैं, एमपी में दुर्गा पूजा भी मनाते हैं, गणेश चतुर्थी भी मनाते हैं, मकर संक्रांति भी मनाते हैं, तो ये ऐसा हो सकता है कि दूसरे स्टेट्स भी इसको सेलिब्रेट करें। ओके, डाइवर्सिटी इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड स्किल्स। अब डाइवर्सिटी किसमें? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एंड स्किल्स में। अब आप यहाँ देख रहे होगे डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस की फोटो को लगाया गया है। अब जैसे कि पहली फोटो किससे बिलोंग करती है? डॉक्टर है, सेकंड में पायलट है, थर्ड में आर्मी मैन है, फोर्थ में फार्मर है, फिफ्थ में लॉयर है, एंड देन सिक्स में टीचर है। मीन्स डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं लोगों की। ओके, इन इंडिया पीपल आर engaged in different kind of economic activities such as farming, fishing, teaching, etc. Three main economic activities in India। अब 3 मेन टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं इंडिया में, और वो कौन कौन सी है? प्राइमरी एक्टिविटी। मोस्ट पीपल इन रूरल एरियाज आर engaged in agriculture and related activities such as dairy product, fishery, fishing and forestry. They do these things in order to raise the natural resources। अब जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ है उसमें क्या है? उसमें मेनली एग्रीकल्चर इंक्लूड होता है। अब एग्रीकल्चर में क्या आएगा? जैसे डेयरी प्रोडक्ट हो गया, जैसे फिशिंग हो गया, जैसे फॉरेस्ट्री हो गया, ये सब किस में आते हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज़ में आते हैं। ओके, और ये सब लोग क्यों करते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज को राइज करने के लिए। एंड देन सेकेंडरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है कि जो अर्बन एरियाज में जो लोग हैं, मैनी पीपल इन अर्बन एरियाज आर इंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। जो अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया मतलब शहरी क्षेत्र जो है, वहाँ पे लोग क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं गुड्स का। कहाँ पे? फ्रॉम प्राइमरी प्रोडक्ट्स। प्राइमरी प्रोडक्ट्स से अब जैसे कि नारियल का ऊपर का आपने वो देखा होगा, रेसा देखा होगा, उससे क्या बनता है? उससे रस्सियाँ बनती हैं। तो वो पहले कहाँ आएगा? फैक्ट्री में आएगा, और फिर उससे रस्सियाँ बनेंगी। मीन्स प्राइमरी प्रोडक्ट का यूज़ करके आप कुछ नया बना रहे हो। वो क्या है? सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है। दे वर्क इन इंडस्ट्रीज, और ये लोग कहाँ काम करते हैं? इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। वी रिफर टू देम एज सेकेंडरी एक्टिविटीज़, और इन एक्टिविटीज़ को क्या कहते हैं? सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कहते हैं। एंड देन टर्सरी एक्टिविटीज़। पीपल इंगेज्ड इन tertiary activities do not produce any tangible goods, they provide transport, communication और banking facilities etc. अब जो tertiary activities हैं उसमें people जो होते हैं वो कुछ जो लोग होते हैं वो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। ओके, वहाँ पे क्या हो रहा है? टर्सरी एक्टिविटीज़ में क्या होता है? ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग फैसिलिटीज़ इंक्लूड होती हैं। सो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एक्टिविटीज़, these all are the main economic activities in India. And then diversity in culture. Culture refers to the customs and beliefs. Cultures रीति रिवाजों में बिलीव होता है इसमें। आर्ट, वे ऑफ लाइफ ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप और कंट्री। ओके, द पीपल ऑफ इंडिया हैव डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड। मीन्स जो इंडिया के लोग हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हैं, उनका कल्चरल बैकग्राउंड डिफरेंट है। सच डाइवर्सिटीज हैव एनरिच्ड इंडियन कल्चर, इंडियाज कल्चर एंड हेरिटेज। ये क्या करता है? ये जो डाइवर्सिटीज़ हैं कल्चर की, वो एनरिच करता है इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज को। ऑल द डिफरेंट कम्युनिटीज लिविंग इन इंडिया हैव contributed significantly to its culture and made us all one and united as India। और ये सारे टाइप के लोग जो हैं ये डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के साथ कहाँ रहते हैं? इंडिया में रहते हैं, और इंडिया को एक करके रखे हुए हैं। जियोग्राफिकल डाइवर्सिटीज़। अब जियोग्राफिकल डाइवर्सिटीज़ क्या है? अब देखो हमने क्या क्या देखा? कल्चर डाइवर्सिटी देखी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में डाइवर्सिटी देखी, फेस्टिवल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, फूड हैबिट्स लोगों की अलग अलग होती है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है कि जो रहने की जगह है वो डिफरेंट ना हो। कहीं पे पहाड़ हैं, कहीं पे पठार हैं, इस टाइप से। ओके, कहीं पे मैदान है। ये क्या है? ये जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी है इंडिया की। वी सी डाइवर्सिटी नॉट ओनली इन द सोसाइटी बट ऑल्सो इन द फिजिकल फीचर्स ऑफ द कंट्री। केवल जो डाइवर्सिटी है वो सोसाइटी में ही नहीं है, वो किस में है?
फिजिकल फीचर्स ऑफ अ कंट्री, जो फिजिकल फीचर है अपने कंट्री का उसमें भी है वी हैव ग्रेट हिमालयाज इन द नॉर्थ एंड इंडियन ओशियन इन द साउथ। जो ग्रेट हिमालय है वो कहाँ है, नॉर्थ में है, और साउथ में क्या है, इंडियन ओशियन है। ओके, द वेस्टर्न कोस्ट इज washed away by the Arabian Sea and on the eastern coast we have the Bay of Bengal। जो वेस्टर्न कोस्ट में क्या है, अरेबियन सी है, और ईस्टर्न कोस्ट में क्या है, वे ऑफ बंगाल है। वी हैव रीजन्स विच आर कवर्ड विथ स्नो फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर while the southern part of the country experience a little cold climate। अब हमारे यहाँ ऐसे रीजन्स भी हैं जहाँ पे हमेशा बर्फ जमी हुई रहती है, और साउदर्न पार्ट में क्या है, लोग क्या फील करते हैं, कोल्ड क्लाइमेट फील करते हैं। सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट मैक्सिमम रेस इन द वर्ल्ड while some of the deserts have a little और no rains at all। और कहीं पे दुनिया की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है किसी रीजन में हमारे यहाँ, और कहीं पे बिल्कुल भी सूखा है, जैसे कि मेघालय में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और आपने सुना होगा राजस्थान में क्या है, डेजर्ट है। ओके, रेगिस्तान है। ऑल these diversities in the geographical features of our country make it a segregated country from the world। और ये सब जियोग्राफिकल फीचर्स हैं हमारे कंट्री के। ओके, सो टुडेज क्लास इज कंप्लीटेड। थैंक यू।